हेलो दोस्तों, आज एक हम नई योजना लेकर आए हैं कि मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। ये एक पेंशन है जो एकल नारी सम्मान पेंशन योजना जो मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है। इसमें दो प्रकार की जो योजना है उसमें जोड़ी गई है। एक तो विधवा पेंशन योजना, जिनके पति की मृत्यु हो गई है वो भी इसमें एलिजिबल है, और दूसरा जो तलाकशुदा जो पेंशन योजना है वो भी इसमें शुरू की गई है। इन दो प्रकार की पेंशनों की हम इसमें चर्चा करेंगे। जिनका डिवोर्स हो चुका है, जिनका तलाक हो चुका है, वो इसमें फॉर्म में भर सकते हैं। ये दो प्रकार की एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में शुरुआत की गई है, दो पेंशनों की। चलते हैं आगे कि मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना में हम किन किन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यह आपने थंबनेल में देख लिया है कि इसकी आवश्यक जो इसकी पात्रता क्या है, आवश्यक दस्तावेज, कितनी राशि मिलेगी, किस आयु वर्ग को, पेंशन कब बंद होगी हमारी, वो फॉर्म कैसे भरेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन, और ये आपको जो फॉर्म भरने के बाद आपको राशि कब मिलेगी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताई गई है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलते हैं आगे। विधवा या फिर तलाकशुदा पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है, इसको किस कारण से शुरू किया गया है। सामाजिक परिवेश में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को जीना संघर्षशील होता है तथा उन्हें जीवन यापन करने हेतु काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विधवा या तलाकशुदा महिलाओं की समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया है। इस योजना के लिए विधवा या तलाकशुदा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। तो ये इसका उद्देश्य है। चलते हैं आगे उद्देश्य के साथ ही कि विधवा या फिर तलाकशुदा पेंशन योजना की पात्रता क्या है, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन सी महिलाएं इसमें फॉर्म भर सकती है। तो इस पेंशन योजना का लाभ केवल विधवा या फिर तलाकशुदा महिलाओं को ही मिलेगा। इसमें ओनली फॉर महिला ही इसमें फॉर्म भर सकती है। तो कौन सी महिला, किस आयु वर्ग की महिला फॉर्म भर सकती है। तो विधवा और तलाकशुदा पेंशन का लाभ 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच की जो महिला है या इसके ऊपर की जो महिला है उनको लाभ मिलेगा, जो विधवा है या फिर तलाकशुदा है। अगली जी इसकी पात्रता है कि विधवा या फिर तलाकशुदा पेंशन का लाभ उन महिलाओं को या उस महिलाओं को नहीं मिलेगा जो दोबारा शादी करेगी, उनको ये लाभ नहीं मिल सकता। यह जो जो लाभ है वो केवल राज्य के अंतर्गत ही मिलता है। आगे इसकी जो पात्रता है कि विधवा या फिर तलाकशुदा जो महिला है, अगर इसका कोई भी बच्चा है जो वयस्क है परंतु मानसिक रूप से सही नहीं है, और उन उसको भी पेंशन मिलने का अधिकार दिया गया है। यदि कोई बच्चा है और मानसिक रूप से उसका सही नहीं है तो वो भी इस महिला में इस फॉर्म में इस जो पेंशन है उसमें फॉर्म भर सकती है। आगे चलते हैं कि इस योजना के अंतर्गत यदि जो विधवा और तलाकशुदा जो महिला है उनकी जो वार्षिक आय है वो 18,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये 6 प्रकार की इसमें पात्रता है, तो वह विधवा महिला या तलाकशुदा जो महिला है वो इसमें फॉर्म भर सकती है। चलते हैं आगे, इस प्रकार की पात्रता होगी। आगे चलते हैं कि विधवा या फिर तलाकशुदा पेंशन योजना के जो दस्तावेज हैं वो कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए महिला को। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड हो गए, उसके बाद आपके आयु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। उसके बाद जन आधार होना जरूरी है। आयु प्रमाण पत्र आधार कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है। उसके बाद आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। आपके पास वोटर आईडी कार्ड भी होना जरूरी है। उसके बाद आय, जाति प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आपके पति का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद यदि जिन महिलाओं के जो तलाकनामा है वो तलाकनामा यानी डिवोर्स एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। इसके बाद आपके जो बैंक डिटेल है, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। एक ये बात भी है कि आपके परिवार में सभी जो बच्चे हैं या महिलाएँ बच्चे या फिर उनके आधार कार्ड होने ज़रूरी है। तो इस प्रकार के टोटल आपके पास 13 डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी है। जो विधवा महिला या तलाकशुदा महिला जो पेंशन योजना का लाभ लेना चाहती है, तो इस प्रकार के 13 डॉक्यूमेंट आपके पास होने ज़रूरी है। चलते हैं आगे कि विधवा या फिर तलाकशुदा पेंशन योजना में जो राशि मिलेगी, उनका लाभ मिलेगा, वो किस प्रकार से मिलेगा। विधवा या तलाकशुदा पेंशन योजना में आयु के अनुसार 4 प्रकार की महिलाओं को लाभ दिया जाता है। जिनके आयु के अनुसार 4 प्रकार की जो पेंशन है वो दी जाती है महिलाओं को। चलते हैं पहले 2 प्रकार की जो आयु वर्ग की जो पेंशन है वो किस प्रकार से मिलती है। जिन महिलाओं की उम्र 18 से लेकर 55 वर्ष के मध्य हैं
तो उन महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है पेंशन के रूप में। और जिन महिलाओं की उम्र 55 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के मध्य हैं तो उन्हें 750 रुपये 750 रुपये प्रति माह राशि दी जाती है। इसी प्रकार से अगली जो पेंशन राशि है कि जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष से 75 वर्ष के मध्य हैं तो उन्हें प्रति माह 1000 रुपये की राशि दी जाती है। और जिन महिलाओं की उम्र 75 साल से अधिक है यानी 75 वर्ष से अधिक है उन्हें प्रति माह 1500 रुपये की राशि दी जाती है। तो ये 4 प्रकार की राशि दी जाती है जो विधवा या फिर तलाकशुदा महिला है। तो ये 4 प्रकार की राशि आप ले सकते हो फॉर्म भरकर। फॉर्म की जानकारी आगे दे रखी है। यदि आप हमारे A to Z ई मित्र ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसी आने वाले नए नए अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। विधवा या फिर तलाकशुदा महिला जो पेंशन है वो योजना बंद कब हो सकती है? आपकी बंद होने का क्या क्या कारण हो सकते हैं? आप भारत के किसी भी राज्य के नागरिक हैं और आप विधवा या फिर तलाकशुदा या परित्यक्ता, इसका मतलब भी तलाकशुदा ही होता है। आगे लिखा पेंशन योजना में 2023-24 के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं परंतु आपको पेंशन नहीं मिल रही है तो आप वह पेंशन रुकने के बड़े 3 कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं आप इसमें चर्चा करते हैं। पहला कारण है कि सभी विधवा या फिर तलाक महिलाओं को ऑनलाइन जो विधवा महिला पेंशन KYC कराना होता है। यानी जो विधवा और महिला जो है उनको ऑनलाइन जाकर जो विधवा पेंशन योजना है उनकी KYC करानी होती है। यदि यह कार्य न करने की वजह से आपकी पेंशन रुक सकती है या बंद हो सकती है। पहला कारण यह है, यदि आपने KYC नहीं कराई है तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। अगला इसका दूसरा कारण है कि विधवा या फिर तलाकशुदा पेंशन योजना के अंतर्गत सभी विधवा और तलाकशुदाओं को अपना पेंशन लेने हेतु बैंक में जाकर KYC कराना अनिवार्य होगा। जिसके पास आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर उन बैंक में जाकर जमा कराना होता है। यदि आपने ये जमा नहीं करवाए तो भी आपकी पेंशन बंद हो सकती है, तो आपको ये जमा कराना होगा। अगला और अंतिम इसका जो पेंशन बंद होने का कारण है कि विधवा या फिर तलाकशुदा पेंशन योजना के अगर आपकी बंद हो गई है तो उसका एकमात्र कारण है कि जिन महिलाओं की जो पेंशन ले रहे हैं उनकी मृत्यु हो गई है और उन्हें पेंशन बंद हो गया है उनका पेंशन, तो उनका सबसे बड़ा कारण क्या है? तीसरा कि उनकी मृत्यु हो गई है तभी आपकी पेंशन बंद हो गई है। तो इस प्रकार से 3 बड़े कारण पेंशन बंद होने का। चलते हैं आगे। यदि विधवा या तलाकशुदा पेंशन योजना का आवेदन कैसे करेंगे? तो विधवा और तलाकशुदा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ लेने होने हेतु तो आपको आवेदन 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके कौन कौन से? आपको एक तो ऑफलाइन तरीका है और दूसरा आपके पास ऑनलाइन तरीका है। ये 2 तरीके से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं विधवा तलाकशुदा पेंशन योजना के अंतर्गत। चलते हैं आगे। विधवा तलाकशुदा पेंशन योजना का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे? ऑफलाइन आवेदन भरने के लिए जो महिलाओं को नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। सर्वप्रथम आपको नज़दीकी पंचायत या फिर ब्लॉक के कार्यालय से संपर्क करना होगा। संपर्क करने के लिए आपको वहां से तलाकशुदा महिला का योजना का फॉर्म लेना होगा। वहां से इस फॉर्म को आवेदन फॉर्म को प्राप्त करने के बाद आवश्यक जानकारी इसमें भरे, फॉर्म में दर्ज करें। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज को भरे हुए आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें तथा कार्यालय अधिकारी में जमा करें। मतलब कि आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद सभी जो दस्तावेज हमने इस वीडियो में चर्चा की उन सभी की फोटोग्राफी करा के इन दस्तावेज के इस फॉर्म के साथ उनको लगा के आपके पास जो नज़दीकी कार्यालय जो भी है पंचायत या फिर ब्लॉक है उसमें इस फॉर्म को जमा कराएं। अधिकारी द्वारा आपके फॉर्म पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज की जांच की जाएगी और जांच पूरी होने के बाद हर महीने आपको राशि प्रदान की जाएगी पेंशन के रूप में। इस प्रकार से आप ऑफलाइन योजना का फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रकार से ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार होगा? ये आपके जो विधवा या तलाकशुदा महिला का है इस प्रकार से ये फॉर्म होता है। चलते हैं आगे। यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं विधवा पेंशन योजना का तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो नीचे दी गई जो प्रक्रिया है इसको फॉलो करनी होगी। सर्वप्रथम सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना में आपको जाना है। वहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://ssp.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। वहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। पेंशन स्कीम सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर आपको एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म को आपको संपूर्ण जानकारी भरनी होगी। संपूर्ण जानकारी भरने के बाद आपका जो अंगूठा या थंब लगेगा उसको थंब लगाकर उसको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपको इस फॉर्म
आपका फॉर्म भरने के बाद इस फॉर्म की जांच करने के लिए नायाब या तहसीलदार के पास जाएगा। यदि जांच पूरी होने के बाद आपको हर महीने आपके खाते में पेंशन डाल दी जाती है। इस प्रकार से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। चलते हैं कि विधवा या तलाकशुदा फॉर्म आपका चेक कैसे होता है, किस प्रकार से आपने फॉर्म भरा है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो किस प्रकार से इस फॉर्म को आपका चेक होगा। जो भी है पर्सन जो विधवा महिला है, तो उनको ई मित्र या फिर किसको की सहायता से या फिर पब्लिक जो आपकी एसोस होती है उसमें आपको फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने आपका जो फॉर्म है वो तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार या फिर नगर पालिका या फिर नगर निगम, इन जो हमारे ऑफिसर होते हैं उनके पास ये जाती है। यहाँ से आपका वेरिफिकेशन होने के पास आपका जो फॉर्म है वो सैंक्शन अथॉरिटी के पास जाता है। सैंक्शन अथॉरिटी की जैसे ही वेरीफाई होता है वो आपको ट्रेजरी ऑफिस में इस फॉर्म को भेज दिया जाता है, इसको कंप्लीट वेरिफिकेशन होने के बाद। यहाँ से ट्रेजरी ऑफिस के बाद आपकी जो बैंक में जो प्रति माह जो राशि है आपकी पेंशन वो बैंक में भेज दी जाती है, और बैंक में भेजने के बाद आपको इस पर्सन को ये राशि मिल जाती है बैंक के द्वारा। तो इस प्रकार से ये फॉलो होता है फॉर्म चेक करने का तरीका है। आगे चलते हैं कि यदि आप इस जो तलाक या विधवा पेंशन योजना की जानकारी लेना चाहते हैं, यदि आपको पेंशन योजना के अंदर आवेदन करना है या पेंशन शुरू नहीं होने की स्थिति है, तो आप विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन जो नंबर है उन पर कॉल कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के हेल्पलाइन जो नंबर है वो कॉल कर सकते हो। यदि आप हमारे A to Z अमित ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऐसी आने वाली नई नई अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लेकिन आपको सब्सक्राइब जरूर करना है हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।